जी के साथ जो हमारे साथ स्टूडियोज में गुलाबी जैकेट पहन के बैठे हैं, और अगर आप इनको फॉलो करते हैं क्लोजली तो आपके पोर्टफोलियो का हाल भी एकदम गुलाबी गुलाबी हो रहा होगा। नहीं, रेड नहीं, गुलाबी गुलाबी हो रहा है। हाँ। स्टर्लिंग एंड विल्सन, देवयानी, सब में आग लगी हुई। भसीन जी, आज क्या लेके आए नया? गुड मॉर्निंग अजय जी, थैंक यू, और थैंक यू प्रियंका। बिल्कुल गुलाबी है मौसम। देखो, दिवाली से पहले दिवाली हो गई। किसने कहा था मिड कैप ऐसे करेंगे? और अजय जी, ये कहावत है, यू हैव टू बी इन द स्टॉक मार्केट देन टू मेक मनी। जो 3 साल में नहीं आया, 3 महीने में आ जाता है। ऐसे नहीं जेपी 7 रुपए वाला 14 रुपए हो जाता है विद इन वीक्स। सो इट इज द ओनली केवियट हियर इज, यस, the amount of money from mid cap from mutual funds and all maybe have created a little frenzy, but you have got miles to go. I think large caps are really poised, और इस महीने 20,000 आएगा। तो पहली बात तो व्यूअर्स को हम कहेंगे, जो आपको कहा देवयानी, वोल्टा 750 रुपए में कोई पूछ नहीं रहा था, आज 890 पे। आज वो नोएल टाटा कह रहे हैं इट विल बी द टॉप 3 सर। तो हम तो आपको नोएल टाटा से पहले बता देते हैं आपको। तो वोल्टास में, एक मिनट मैं आपसे दोबारा पूछ लेता हूँ, वोल्टास में अभी क्या करना है? आपकी बात सुन के रुके हुए थे, बने रहें या निकल लें यहाँ से? ओके, वोल्टास में बने रहिए, 1000 रुपए का भाव। यू कांट बीट अ टाटा ब्रांड। और आज मैं एक टाटा का शेयर और कहूंगा जिसमें लोग बाग ऐसी दिवाली मनाएंगे कि याद रखेंगे। तो आपको धीरे धीरे सब देते हैं, आधा घंटा आपके साथ बैठूंगा और बताऊंगा। लेकिन व्यूअर्स को मैं कहता हूं, ईटी स्वदेश देखिए, और आपको रोज अब रंग देंगे जल्दी जल्दी, सो दैट यू हैव एटलीस्ट द गम्पशन टू स्टे इन्वेस्टेड। अच्छा, देवयानी में भी एक अपडेट दे दीजिए, क्या यहाँ बने रहने? कल 10% चल गया था। 300 रुपए से कम तो सोचिए ही मत। आप देखिए G20 वर्ल्ड कप और इवेंट्स, Devyani has Pizza Hut, has Kentucky Fried Chicken, has Costa Coffee and now Popeye. These are just some brands. Brands are ruling the roost. ऐसे नहीं Jubilant Foodworks जो मैं 440 पे कह रहा था 540 हो गया। आप और Starbucks को मिस मत करिए। Tata Consumer should be a very very good play. So I think that brands are going to rule the roost, and you're sitting at an atmosphere where globally people are more attached to these type of pedigree stocks जहां आपको performance भी है। Valuations can be expensive, but Ajay, we don't want bargains. We want couple of bargains at 19,500, but we want more of slightly expensive stocks. तो ये संजीव जी, लेकिन एक जो चीज़ अभी निकल कर आ रही है वो ये भी बात हो रही है कि जिस तरह का एक यूफोरिक ही है, इतनी फ्रॉथी भी हो गए हैं कुछ मिड कैप एंड स्मॉल कैप। आरएसआई आप देखिए, वो बहुत जोन में कई सारे स्पेसेस हैं। थोड़ा सा क्या कहीं कहीं प्रॉफिट बुकिंग करने की भी सलाह है? प्रियंका, कहना आसान है। आरईसी पीएफसी 110 120 रुपए थे, 250 हो गए, और एनटीपीसी 250 हो गया। अगर आपने कहीं भी प्रॉफिट की होती तो आप पावर में रह गए होते। नाउ इट इज अ इजी थिंग टू से दैट सेल योर विनर्स एंड सिट ऑन योर लूजर्स, बट इट डजंट हैपन इन प्रैक्टिस। मैं आपको बताता हूं, अस्टेन गुड़गांव डीएचबीवीएन ने 35 साल में कभी डिविडेंड नहीं दिया, 6% डिविडेंड दिया है। अजय, पावर क्या है? जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। वी आर पावर सरप्लस। आज मैं एक पावर का भी आपको डार्क हॉर्स शेयर देके जाऊंगा जो याद रखेंगे शेयर बाजार लोग बाग, और आपको मैं वो दैट इज माय गिफ्ट। स्पेशल ट्रेड आज का एक स्पेशल गिफ्ट जो व्यूअर्स के लिए। तो प्रियंका, पहले तो मैं 3 लार्ज कैप्स कहूंगा जो सब वेल रिसर्च है। मैंने अपोलो हॉस्पिटल आपको कहा, अब आपका नया इशू आ गया है हॉस्पिटल का, यथार्थ हो गया। मैक्स इज कोटिंग एज अ मार्केट कैप ऑफ 50,000, देन अपोलो इज थर्ड चीप। और आपको पता है इंश्योरेंस एंड हेल्थ आर गोइंग हैंड इन हैंड। अपोलो हॉस्पिटल, अजय जी, देयर लास्ट दिस क्वार्टर average revenue per operating bed was 57,500, and you can imagine what growth rates they're talking of, 10% yearly increase. आप 71,000 करोड़ मिल रहा है। आप क्या बात करते हो? ये शेयर का भाव 5600 रुपए दिवाली तक। दूसरा, रिलायंस, डोंट मिस द बिग डैडी। वी हैव ऑल सीन ऑल द जियो एंड द बैलेंसिंग। आई थिंक अगर इंडेक्स ने 20,000 जाना है, आई थिंक नहीं, पक्का 20,000 जाना है, तो 2650 का भाव रिलायंस पे। तीसरा, लार्ज कैप में आईसीआईसीआई मुझे बेस्ट लगता है 1050 के लिए। टाटा कंज्यूमर इज अनदर नेम बिकॉज ऑफ स्टारबक्स। आई एम वेरी वेरी बुलिश। अब आपको 2 डार्क हॉर्स नेम बताता हूं। देखिए, पावर इज ऑन अ रोल। जेपी पावर इज अ स्मॉल unbeaten down stock. It has a capacity of 2,500 megawatts. आपके 500 है बीना रिफाइनरी, बीना जनरेशन, जहाँ पे बीना थर्मल, सॉरी। देन यू हैव 1320 ऑन विष्णु ऑन नाइजीरी एंड 1500 ऑन विष्णु प्रयाग, विच इज अ हाइड्रो प्रोजेक्ट।
लास्ट क्वार्टर में 450 करोड़ का एबिटा था, 110 करोड़ का प्रॉफिट था। यू कैनॉट हैव पावर एट द प्राइस ऑफ व्हाट एनटीपीसी सेइंग एंड स्टॉक्स लाइक जेपी ब्लाइंक फ्री। मैं आपको कहता हूं अगली दिवाली 15 रुपए का भाव जेपी पावर पे। अजय जी ये डार्क हॉर्स प्ले है, लोड करके रख दीजिए। जेपी पावर का स्टॉक लेके आए डायरेक्टर साहब, जेपी पावर। ठीक है, जेपी पावर का स्टॉक मैं लेके आता हूं जल्दी। एक तो ये हो गया जेपी पावर आपका डार्क हॉर्स, दूसरा डार्क हॉर्स, दूसरा फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटा, टाटा टेली महाराष्ट्र जो होता था। सी इट इज इन एवरीथिंग फ्रॉम एआई टू क्लाउड टू एनीथिंग टू डू विद आईसीटी। साथ में अजय व्हाट एवर यू डू ऑन जूम दे हैव अ टाई अप विद जूम। फोर्थली जस्ट यू नो आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ। 2005 में मैंने 35-38 रुपए में टाटा एलेक्सी लिया था ऑन द बैक दैट डिजिटल विल बी अ वेरी बिग फेस इन टाइम टू कम। अब आप देखे चलिए टीसीएस, टाटा कॉम, टाटा एलेक्सी। द फोर्थ प्ले ऑन डिजिटल इज टाटा टेली। इट हैज माइल्स टू गो। आई एम नॉट सेइंग द बिजनेस इज गुड अजय, 200-300 का भाव हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है इन द नेक्स्ट 3 years, बट द आइडिया इज दैट यू कांट सिट ऑन अ टाटा स्टॉक which is now moving on to the consumption place. 74% is owned by Tata. And you can imagine what this is into consumption. Like Noel Tata is taking Voltas to be number 3 in consumer. In telecom, you can imagine what the reach of Tata is in. Tata Tele is their marketing arm, is their selling point, and it's all digital. So the Tata Tele and JP Power are my 2 dark horses. They can double from here. Don't put too much money, but buy some of your part if you want to double your money in 1 year. शानदार। वसीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे वसीम साहब, और आपको 2 नए एकदम तवा गरम फ्रेश स्टॉक्स देखे गए। टाटा टेली महाराष्ट्र, उस पर नजर रखिए, और जेपी पावर वो भी एक अच्छे मूव में है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पार्थिव हमारे साथ बने में। पार्थिव, पावर की एक बार बात को आगे लेके चलूंगा। आज हमारे साथ कोल सखी भी जुड़ने वाले हैं, बता रहे हैं जबरदस्त डिमांड के बावजूद भी कोई कमी नहीं है कोल की पावर स्टॉक्स में। लेकिन मैं आपसे पावर फाइनेंशियल्स की बात करना चाहूंगा, आरईसी, पीएफसी। इनफैक्ट एक और पावर सेक्टर, रेलवे सेक्टर फाइनेंशियल्स है, आईआरएफसी, एंड वो भी बहुत जोर से चल रहा है। लेकिन अगर मुझे पावर लेंडर्स में कुछ खेलना है तो कौन सा लूं? आरईसी लुक्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और सरप्राइजिंग बात यह है कि आईआरएफसी जो रेलवे की एनबीएफसी है, उसका भी प्राइस टू बुक मल्टीपल आरईसी से ज्यादा बढ़ गया है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि आरईसी की बुक बहुत बड़ी है, और जिस तरह से ग्रोथ हम देख रहे हैं, और ग्रेन्युलरिटी ऑफ ग्रोथ की बात करूं तो हम देख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर उन्होंने काफी डिस्बर्समेंट किया है, जो रिलेटिवली काफी सेफ बिजनेस मॉडल है। जो रिस्की लोन्स होते थे इन टर्म्स ऑफ द डिस्काउंट, वहां पे उनका शेयर कम हुआ है। और आगे जाते जिस तरह का उनका टारगेट्स है, आई थिंक अभी भी बहुत ही चीप वैल्यूएशंस पे डिविडेंड यील्ड का तो हमेशा प्ले रहता है, लेकिन इस तरह की कंपनी करीबन इवन 1.5 या 1.7 टाइम्स प्राइस टू बुक मल्टीपल पे रीरेट होती है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 2.5x जितना टारगेट बन सकता है। तो आरईसी रहेगा ये सेक्टर में खेल के। भी देख लेते हैं ओपनिंग ट्रेड्स, जहां पर आज क्योंकि थोड़ा सा तो बाजार खुलने के बाद हल्का सा प्रेशर में आया, और जो गेन्स थे, इनफैक्ट प्रेशर नहीं कहना चाहिए, जो गेन्स दिख रहे थे, जिन निफ्टी जिस गेन के साथ खुला था वो सारे इरोड हुए हैं। और आज आप फिर से आप देख रहे हैं कि मेटल्स जो कल भी जहां पर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां दिख रही है। ऑटो तो पीछे था ही, वहां से कुछ और नेम्स लाइक मारुति जैसे स्टॉक्स में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, स्टील काउंटर्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। लेकिन एनर्जी पैक के फिर से आपको ऑयल एंड गैस पैक के काउंटर्स अच्छी मूव में दिख रहे हैं, और साथ ही सीमेंट, क्योंकि यहाँ पे प्राइस हाइक का भी ट्रिगर है। कोई सीमेंट काउंटर ऐड करेंगे यहाँ पर कुछ? इंडिया सीमेंट यहाँ पे अच्छा लग रहा है। हालांकि पिछले अगर मैं 2 दिन का सेशन देखूं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में है, बट अभी भी जो इसका 250 का एक सपोर्ट जोन है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़े से वॉचफुल रहें। 248 टू 245 की जो सपोर्ट जोन्स हैं, इसके बीच अपना स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट यहाँ पे फिर से है आपके लिए 262 एंड 270 के निकल के आ रहे हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी मेरी इंडिया सीमेंट्स पे।